खुलासा पोस्ट न्यूज में सुपरफास्ट खबरें देखिए पूजा सिंह के साथ। हाथरस कांड में पीएम ने कड़ी कार्रवाई के लिए सीएम योगी से कहा, जिसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने ट्वीट करके दी है। प्रधानमंत्री ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बख्शे जाएंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। अयोध्या मामले में सभी 32 आरोपी बरी। न्यायालय ने माना यह घटना अचानक हुई, कोई पूर्व सुनियोजित साजिश नहीं थी। 28 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला। बाबरी विध्वंस के फैसला आने के बाद कानपुर जिले में हाई अलर्ट। सोशल साइट्स व इंटरनेट गतिविधियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। मिश्रित आबादी वाली जगह पर प्रशासन व पुलिस बल मुस्तैद। किसी भी तरह के जश्न व आतिशबाजी करने पर लगाई गई रोक। डीआईजी ने दिए निर्देश। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में फैसला आने के बाद कानपुर में भाजपाइयों ने किया खुशी का इजहार। जिला अध्यक्ष सुनील बजाज की अगुवाई में भाजपाइयों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। भाजपाइयों के मुताबिक सत्य की हुई जीत। कानपुर में नीट और यूपी कैट की परीक्षा में सॉल्वर बिठाने वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार। 3 अभियुक्त फरार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद। घटना को अंजाम देने के समय फर्जी आधार कार्ड आईडी प्रूफ का करते थे इस्तेमाल। सीतापुर के विकासखंड भेटा गांव में मुख्य मार्ग पर वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जबकि इसी गांव में ब्लॉक मुख्यालय भी बना हुआ है, जहां रोजाना इसी मार्ग से प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन होता है। फिर भी अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आजमगढ़ के इकबालपुर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक फर्जी डॉक्टर चला रहा है अपनी दुकान। श्याम कुमार नाम का ये फर्जी डॉक्टर बिना मास्क के बैठ रहा है और इसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। डिग्री पर सवाल पूछने पर एक्सपीरियंस का हवाला देता है ये डॉक्टर। प्रशासन भी ऐसे झोलाछाप डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा संपूर्ण प्रदेश में ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा एवं सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा क्षेत्र के भनवापुर ब्लॉक इकाई के कार्यकारिणी के गठन हेतु सोहना में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक की गई। जालौन में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लड़कों को तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम गाड़ी ने रौंद डाला, जिसमें दोनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा टक्कर मारने वाली डीसीएम गाड़ी को कब्जे में लेकर कोतवाली पहुंचाया गया। हमीरपुर में डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से मां और नवजात शिशु की मौत हो गई। मामला जनपद हमीरपुर के गोहांड स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर नहा दौरा की एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए पहुंची, जहां पर नर्सों ने उससे पहले पैसे की मांग की। उसके बाद रात भर महिला को तड़पने के लिए छोड़ दिया। सुबह जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। डिलीवरी के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ती देख नर्सों ने उसे वहां से टरकाना ही उचित समझा और रेफर कर दिया। प्रसूता की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर आरोप लगाया कि पैसे की वजह से उन्होंने लापरवाही की, जिसकी वजह से उनकी बहू की मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल का स्टाफ भी खिसक गया। खुलासा पोस्ट न्यूज के लिए हमीरपुर से अमित नामदेव की रिपोर्ट। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से दालमोट फैक्ट्री में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने विपक्ष पर शब्दों का प्रहार करना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राजद को वंशवाद के साथ साथ गुंडा राज की पार्टी भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो यहां उद्योग धंधे, कल कारखानों में बढ़ोतरी होगी और बिहार के लोगों को नौकरी के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानून के विरोध में राजीव भवन रायपुर से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया। उसके बाद
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कथित पत्रकार के झगड़े की निष्पक्ष जांच के लिए विधायक प्रतिनिधि ने दिया पद से त्यागपत्र, कहा निष्पक्ष जांच के लिए मैं तैयार हूं। खुलासा पोस्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा पोस्ट न्यूज नेटवर्क।